इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से। इंदौर पुलिस ने लंबे समय से अनसॉल्व्ड केस को सुलझा लिया है। किसकी है ये रहस्यमयी लाश, एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ था। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हेलो, अरे बिठा के रख उसको। अरे मेरी बात तो सुन, जाने नहीं देना है। अरे मैं आ रहा हूं, बोला ना मैं तेरे को। एक मिनट सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने तो कमाल कर दिया। यू सॉल्व द केस। नो श्रीवास्तव, इट्स नॉट मी, वो डॉक्टर स्थाना ने किया है। मैं मिलने जा रहा हूं, चल रहे हो? हाँ सर। ने बहुत अच्छा काम किया। डॉक्टर स्थाना। राघवेंद्र, कैसे हो? बैठो। कैसे किया डॉक्टर साहब ने? कैसे? बधाई हो सर। थैंक यू। कैसे हो? गुड। कैसे पता लगा आपको कि बॉडी दूसरे इलाके की है? देखो, उस बॉडी से तो कुछ पता चल नहीं रहा था क्योंकि बॉडी पूरी जली हुई थी, पर हाँ, उसके पास में जो कुत्ता पड़ा हुआ है तारा, उसे देखकर लगा कि ये आलिशान नस्ल का कुत्ता है और ऐसे कुत्ते रईसों के पास ही हुआ करते हैं, तो कोई गरीब तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता ना। करेक्ट। फिर ख्याल आया कि दोनों का पोस्टमार्टम करा लेते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि दोनों के पेट में सेम जहर था, यानी कि मालिक और कुत्ते दोनों ने सेम खाना खाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि यह कोई बुजुर्ग आदमी था। इस प्रकार के रईस बुजुर्गों के साथ जो हादसे होते हैं उनमें कई बार परिवार वालों का ही हाथ होता है। करेक्ट। और तुम्हारे ग्राउंड वर्क पे भी मुझे पूरा भरोसा था। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। कमाल करते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं तो इस केस की उम्मीद ही छोड़ चुका था। आपने एक कुत्ते के थ्रू केस को सॉल्व कर दिया। थैंक यू राघवेंद्र। हमारे केस में तो मुर्दे ही बोलते हैं, मुर्दे ही बोलते हैं कि उन्हें कब, कहाँ और कैसे मारा है। किसने मारा है ये तो आप लोग हमें बताते हैं भाई। फॉरेंसिक साइंस का यही तो मजा है। चलिए, टुडे आई हैव अ लेक्चर। ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। आप लोग ज्ञान बढ़ाओ, मुझे तो ज्ञान लेने जाना है मिनिस्टर ऑफिस। और श्रीवास्तव, क्या चल रहा है? बस सर, हम तो क्राइम ब्रांच वाले, हमारे लिए डे नाइट सब सेम है सर। आप बताएं। फॉरेंसिक वालों को भी बिजी रखते हो भाई आप लोग। ऑर्गन डोनेशन का कैंप दिख रहा है। आइए श्रीवास्तव जी, चलते हैं। प्लीज गिव मी अ फॉर्म। सर यदि आप जैसे लोग ऑर्गन डोनेशन करते हैं तो सर समाज को बहुत अच्छा संदेश जाता है। और सर वैसे भी हमारा समाज इस समय ऑर्गन डोनेशन के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। थैंक यू। क्या क्या डोनेट कर दिया आपने डॉक्टर? पूरी बॉडी डोनेट कर दी है। वैसे भी आप तो जीनियस आदमी हो, आपका ब्रेन तो रिसर्च का विषय होगा। जिसको जितना रिसर्च करना है भाई कर ले। और वैसे भी जिनको मेरी बॉडी पे रिसर्च करना है मेरा इंतजार कर रहे हैं। कमाल करते हो सर आप। एक तो आप बिना पैसे के यहाँ पे पढ़ाते हो, कितना टेंशन लेते हो सर लाइफ में, क्यों लेते हो? पैशन है भाई। मेरे पिताजी भी टीचर थे तो जेनेटिक्स में है। और हाँ, एक बात और, हमारे परिवार में बॉडी डोनेशन की भी परंपरा सी है। सही है सर। सर एक बात बोलूं? मेरे भी पिताजी टीचर थे। अरे वाह। आइए। बहुत भूख लगी है।
10 रुपए दो ना, गरीब आदमी हूँ, भगवान भला करेगा। अरे वाह मेरे करोड़पति गरीब है। 80 लाख का दिल है तेरा, 2 करोड़ की किडनी या 20 करोड़ का फेफड़ा खाएगा गरीब है तू। ओ साहब, ये करोड़ों का ज्ञान नहीं चाहिए, 10 रुपए देना है कि नहीं? दो। नहीं भागे है। निकल। हट। इनमें से आधे भिखारी भी यदि काम पे लग जाए ना, देश की इकोनॉमी स्थिति वैसे ही सुधर जाएगी। बिल्कुल सही है। या डॉक्टर साहब, नॉट अ प्रॉब्लम सर, आप आ जाइए। वैसे मैं बॉडी क्लीन कराने को बोल देता हूँ, स्टूडेंट्स आर वेटिंग। यस यस यस, नॉट अ प्रॉब्लम। या 3rd ईयर पीजी और डेमोन्स्ट्रेटर स्टूडेंट से कहिए कि डॉक्टर अस्थाना डिसेक्शन हॉल में आधे घंटे में पहुंच रहे हैं, ठीक है? सो बी रेडी, बी प्रिपेयर, और राधे श्याम को बोलो कि बॉडी क्लीन करके रखे। जी सर। यार मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा हेक्टिक डे था ना, मतलब कुछ समझ तो अरे मतलब वो डॉक्टर रचना अपने तो जैसे परेशान कर दिया भाई, इतना परेशान करा उस बंदी ने। हाय समर्थ। हाय ईशा। मीट माय कजिन निधि। हाय निधि। हाय। हैव अ सीट। या ये नागपुर से आई है और ये भी प्री फाइनल स्टूडेंट है। वाओ, एम्स नागपुर। क्या चल रहा है एम्स नागपुर में? ऑल गुड। यार यहाँ तो पढ़ाई काफी टफ है, एम्स नागपुर की तो और भी टफ होगी। पढ़ाई तो हर जगह टफ होती है, लेकिन डॉक्टर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। सही है। लंच लो ना, मैं लाई हूँ। तुम भी लो ना यार। लो ना। Attention 3rd year PG and demonstrator. Your class will start in 20 minutes. Please reach to class early as possible. अरे अरे आराम से भाई, इतनी जल्दी क्या है? We have 20 minutes. डॉक्टर अस्थाना का पीरियड है, उनका एक पीरियड 10 पीरियड के बराबर होता है। डॉक्टर अस्थाना, हु इज ही? और ऐसा क्या है उनके लेक्चर में जो सब अपना ब्रेक छोड़ के एक्साइटेड हो रहे हैं? व्हाट? डोंट नो हिम। सीबीआई फोरेंसिक के हेड थे, काफी बड़े-बड़े केस सॉल्व किए हैं। रिसेंटली अभी इंटरनेशनल वॉर क्राइम पैनल के मेंबर हैं। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। मैं भी उनका लेक्चर अटेंड करना चाहूंगी तुम लोगों के साथ। श्योर, बट ही वांट्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट बी ऑन टाइम इन डिसेक्शन हॉल बिफोर हिम। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ दीदी। ओके, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अरे कितनी बार समझाया उन्हें, मानती कहाँ है। पता नहीं क्या धन गड़ा हुआ मानपुर में, आना ही नहीं चाहती। चल, ओके ओके ओके, मेरा लेक्चर है, मैं तेरे से फिर बात करता हूँ दीदी, ठीक है ना? ओके ओके, बाय दीदी। हाँ तो डॉक्टर नवदीप, कैसा चल रहा है आपका न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट? सर बढ़िया है एकदम। हमें तो डेली ब्रेन खोलने पड़ रहे हैं। आजकल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और मैक्सिमम केसेस सब हेड इंजरी और ब्रेन इंजरी के आ रहे हैं। पता नहीं लोग हेलमेट का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। सही में हेलमेट का यूज इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते हैं हमारे लोग। खैर, वैसे आज डॉक्टर अस्थाना आ रहे हैं और उनका बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स ऑफ द ब्रेन। आई इंसिस्ट इफ यू कैन जॉइन। आई विश टू एंड आई ऑलवेज वांटेड टू, बट आज केसेस बहुत ज़्यादा हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। ओहो, हियर कम्स डॉक्टर अस्थाना। वेलकम 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 डॉक्टर। आइए 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 आइए। थैंक यू डॉक्टर भारद्वाज। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ऑल सेट? ऑल सेट सर। जब आपका लेक्चर होता है ना तो हमारे स्टूडेंट्स के साथ साथ प्रोफेसर्स भी उतने एक्साइट होते हैं। ये डॉक्टर नवदीप हमारे न्यूरो सर्जन है। हेलो नवदीप। हेलो सर। ओहो, ये आ गई आपकी ब्लैक कॉफी। थैंक यू। ये आप कभी नहीं भूलते हैं और इसीलिए मेरा यहाँ आने का चार्म हमेशा बना रहता। अरे सर भूलेंगे कैसे, हम तो आपके फैन हैं, है ना? और सर वो जो आपने एक्टर के सुसाइड केस में जो थ्योरी दी थी ना, ओ मार्क वी मार्क, किसी ने सोचा ही नहीं सर। आउटस्टैंडिंग, मतलब यू आर रियल जीनियस। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखा जाए ना
तो हमारे केस में तो मुर्दे भी बोलते हैं। सर ये आपका डायलॉग ना हैशटैग में कन्वर्ट हो चुका है, मुर्दे भी बोलते हैं। चलिए, विल कैच यू लेटर। Yes, sir. अनदर कप ऑफ कॉफी। इंतजार रहेगा। जुर्म को डिकोड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है फॉरेंसिक साइंस, क्योंकि अपराधियों के सारे रहस्यों का खुलासा यहीं से होता है। और हम खुशकिस्मत हैं कि फॉरेंसिक साइंस के लीजेंड कहे जाने वाले डॉक्टर अस्थाना हमारे शहर से हैं। सीबीआई से वीआरएस लेकर वो हमारे शहर में ही शिफ्ट हुए हैं। Today, I am glad to tell you that famous, renowned personality who has solved 7,000 cases in the world, Dr. Asthana, is with us. Please welcome, sir. Over to you. प्लीज सिट डाउन। अब ना तो मेरे पास कोई समय का बंधन है ना आपके पास। जैसा कि मैडम ने बताया, फोरेंसिक साइंस मेडिकल साइंस का सबसे मॉडर्न साइंस है। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि फोरेंसिक साइंस मेडिकल साइंस का सबसे ओल्डेस्ट साइंस भी है। एक बात बहुत अच्छे से मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्राइम वर्ल्ड के अंदर आज तक ऐसा कोई गुनाह नहीं हुआ हो जिसके अपराधियों को पकड़ा ना जा सके। और ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ फोरेंसिक साइंस की मदद से। अपराध और अपराधियों की साइकी के बारे में कहा जाता है कि जब तक इंसान को ये लगता है कि मर सकता हूं या मार सकता हूं, तब तक इस दुनिया से अपराध खत्म नहीं होंगे, इस दुनिया से युद्ध खत्म नहीं होंगे, इस दुनिया से हत्याएं खत्म नहीं होंगी। चाहे बुद्ध समझाए अहिंसा का पाठ, चाहे महावीर, चाहे गांधी समझाए अहिंसा का पाठ, अहिंसा के कितने भी पाठ पढ़ाए जाए, जब तक इंसान को ये समझ में नहीं आता है कि उसके भीतर जो कुछ है वो एक अमृत है, तब तक दुनिया से हत्याएं खत्म नहीं होंगी, युद्ध खत्म नहीं होंगे, अपराध खत्म नहीं होंगे और फोरेंसिक साइंस को सबूत लगातार जुटाने होंगे। आई विल आस्क यू कि विच इज द ओल्डेस्ट साइंस ऑफ मेडिकल साइंस? सो अगेन इट इज अ फोरेंसिक साइंस। यदि हम फोरेंसिक साइंस की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि ईसा से 350 साल पहले भी पोस्टमार्टम होते थे। सो बच्चों, आज हम बात करेंगे ब्रेन के पोस्टमार्टम के बारे में कि पोस्टमार्टम के अंदर ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में हमको क्या देखने को मिल सकता है। तो आइए चलते हैं, हम ब्रेन का पोस्टमार्टम देखते हैं। आइए मेरे साथ। राधेश्याम जी सर। बॉडी मेल है फीमेल है? फीमेल है सर। फीमेल है जी। छुट्टी तो रख लेना। थैंक यू सर। क्या तुम लोग जानते हो इसने मुझे थैंक यू क्यों कहा? ये जो बाल है ना, ये बिक जाएंगे, इसकी थोड़ी सी इनकम हो जाएगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गन का ट्रेड, इसके तार इंटरनेशनल पर बहुत सारे देशों में फैले हुए हैं। क्या तुम जानती हो मेडिकल का इवोल्यूशन कैसे हुआ है? यस सर। सर, रिसर्च ट्रायल और एरर से। वेरी गुड। थैंक यू सर। तो होता यूं है कि पुराने जमाने में राजे महाराजे होते थे, युद्ध हुआ करते थे, तो बहुत सारे सैनिक जो होते थे इस तरफ के और उस तरफ के मर जाते थे और बहुत सारी बॉडीज मिलती थी रिसर्च करने के लिए। लेकिन अब रिसर्च करने के लिए डेड बॉडी कहाँ से आएंगी? डेड बॉडी का डोनेशन तो होता नहीं है। तो हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, बहुत सारे बुजुर्ग वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, या बहुत सारे हमारे बुजुर्ग रिश्तेदार सरकारी अस्पतालों में दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता है। और वो सारी डेड बॉडीज यहाँ आ जाती हैं रिसर्च करने के लिए। तुम बताओ, तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पिछली बार कब मिली थी? सर, मुझे तो मेरी बुआ ने पाला, तो उनसे मुझे मिले सालों हो गए। और तुम? सर, मैं तो कोटा में थी, नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मुझे भी काफी टाइम हो गया है। और तुम? सर, मुझे तो काफी टाइम हो गया है सबसे मिले हुए। तुम कब मिली थी? सर, मुझे भी उनसे मिले कई साल हो चुके हैं। आप? सर, मैं तो अभी बस कुछ दिनों पहले ही मिली हूँ। वेरी गुड। सो हमें अपने बुजुर्गों से मिलते जुलते रहना चाहिए, उनकी जानकारी लेते रहना चाहिए। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। आज हम ब्रेन के पोस्टमार्टम के बारे में बात करेंगे कि ब्रेन के पोस्टमार्टम में हमको क्या मिलता है। हम ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के बारे में आज देखेंगे। तो एक डॉक्टर के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमारा ये जो हाथ है, ये रॉक स्टडी है, क्योंकि इस हाथ की थोड़ी सी भी यदि मूवमेंट इधर से उधर हुई तो या तो मरीज की जान चली जाती है, या जो कुछ हम ढूंढना चाहते हैं, जो सबूत हम ढूंढना चाहते हैं पोस्टमार्टम के दौरान, वो नहीं मिलते हैं।
तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेशन के दौरान ये हैंड एकदम रॉक स्टडी होना चाहिए। सॉरी माँ। सॉरी माँ।